और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर। यहाँ के ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ने के लिए बस सेवाएं शुरू की गई थी। बीआरटीएस की कुल 40 बसों का संचालन कई रूटों पर होना था, लेकिन आलम यह है कि जोधपुर की सड़कों पर 40 की जगह सिर्फ 20 बसें चल रही हैं। यहाँ पर साफ तौर पर नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है। अगर नगर निगम के अधिकारी अब भी सुधार करने की कोशिश करें तो आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुगम और बेहतर आवागमन देने के लिए शुरू की गई बीआरटीएस की बसों का अब अधिकांश रूटों पर संचालन नहीं हो रहा। आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर नगर निगम द्वारा बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन जोधपुर में कुल 5 रूटों पर 40 बसों का संचालन होना था, लेकिन जोधपुर की सड़कों पर मात्र 20 बीआरटीएस की बसें ही 2 रूटों पर संचालित हो रही है, जबकि 19 बसें आज भी नगर निगम के गैराज में धूल फांक रही हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से जो बीआरटीएस की बसें हैं वो अब धूल फांक रही है। मुख्य उद्देश्य था जो ग्रामीण क्षेत्र से जो शहरी क्षेत्र को जोड़ने वाले जो रूट्स थे, जोधपुर में करीब ऐसे 5 रूट निर्धारित किए गए थे। उनमें जो है जोधपुर में करीब 40 के करीब जो बसें हैं ये संचालित होना था, लेकिन कह सकते हैं जोधपुर की सड़कों पर मात्र 20 बसें ही बीआरटीएस की जो है वो संचालित हो रही है और 19 बसें आज भी जो है वो यहाँ नगर निगम के गैरेज में जो है वो भंगार हो रही है। राज्य सरकार जो है वो बात तो कहीं करता है इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी, लेकिन कह सकते हैं धरातल पर नजारा कुछ और ही है। और हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार की जो बीआरटीएस की जो बसें हैं वो आप देख सकते हैं धूल फांक रही है, सीटें टूट रही है। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था जो सरकार का कि जो आम जन को सुगम आवागमन में जो है वो राहत प्रदान की जाए, जो कम शुल्क के अंदर जो है उन्हें बेहतर आवागमन मिले, उस उद्देश्य की तरफ से शुरुआत की गई थी। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम आपको भीतर से भी दिखाएंगे किस प्रकार से जो है ये बसें हैं, जिस प्रकार से जो करीब एक बस की कीमत करीब 70 लाख रुपए के करीब की है, लेकिन आप देख सकते हैं वर्तमान में जो है वो धूल फांक रही है। नगर निगम का जो ये गैरेज डिपो है यहां पर करीब आज की डेट में जो है वो 19 के करीब बसें जो हैं वो खड़ी हैं। नगर निगम उत्तर के गैर जिम्मेदार अधिकारियों के रवैये का भी एक प्रमाण बन रही है। वहीं जबकि प्रदेश सरकार ने अब बजट घोषणा में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की बात कही है, लेकिन धरातल पर नजारा कुछ और ही दिखता है। जोधपुर नगर निगम द्वारा बसों का संचालन होता है। 5 रूटों पर 40 बसों का संचालन होना था। 2 रूटों पर सिर्फ 20 बीआरटीएस की बसें संचालित हो रही हैं। 19 बसें नगर निगम के गैराज में धूल फांक रही हैं। 6 साल से बसों का होना था संचालन। टेंडर जारी होने के बाद भी 20 बसों का संचालन ही हो पा रहा है। बीआरटीएस की अधिकांश बसें बड़ी मात्रा में गैराज में पड़ी हैं और जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। मात्र 20 बसें ही जोधपुर की सड़कों पर संचालित हैं, जिससे बसों को संचालित करने वाली एजेंसी भी अब शेष बसों को चलाने में असमर्थता जाहिर कर रही है। सर ये मैं एक्चुअल टेंडर हुआ था 2016 से 2021 के बाद 2 साल के लिए टेंडर प्रक्रिया में टाइम लग गया था। उस दरमियान ये गाड़ियाँ खड़ी रही और 2022 में टेंडर हुआ और 2023 में वर्कआउटर 39 बसेस का मुझे दिया गया था और उसके बाद ये संचालन शुरू हुआ। लेकिन टेंडर 39 का था, वर्क आउटर मुझे केवल 20 गाड़ी का ही दिया था और ये कहा गया था विद इन मंथ आपको सेकंड लॉट में ये वर्क आउटर दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आई 3 दिसंबर को और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए थे गाड़ियाँ बंद करने के लिए, फंड का रिलीज दिक्कत देने के लिए। लेकिन ये फिर हमारे एमपी साहब शेखावत साहब, अतुल बंसाली, देवेंद्र जोशी ने इन्होंने वापस किया भाई सरकार आई है तो गलत मैसेज जाएगा, हम बात करेंगे, आप जो संचालन चालू रखो। उस दरमियान के बाद ये अधिकारियों से मिलता रहा तो उन्होंने ये बताया भी कि हाँ अभी आपको वर्कआउटर दे देंगे। करते करते आज 2 साल उन्होंने निकाल दिए हैं और ये मेरी मात्र 20 गाड़ी वर्कआउट के हिसाब से चल रही है और बाकी गाड़ियाँ सारी यहाँ वर्कशॉप में खड़ी हैं। अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है और आम जन को राहत देने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया और वर्तमान में मात्र 2 रूटों पर ही बसों का संचालन हो रहा है, जिसमें एम्स से आरटीओ ऑफिस तक 10 बसें और चौपासनी गांव से बनाट तक 10 बसें चल रही हैं, जबकि बाकी सारी बसें आज भी नगर निगम के डिपो में पड़ी हैं। हम पहले बीआरटीसी बसों में बनाट से कालीबेरी हमारा रूट था, हमको एमडीएम आने में बहुत अच्छी सुविधा मिलती थी। अभी 2021 से हमारा ये रूट बंद हो चुका है, बिल्कुल ही ब्रेकडाउन है। हमने आगे अधिकारियों से भी बात की है, हमने लक्ष्मी टेलर वाले से भी बात की, वो बोले अधिकारी बोले चालू कर देंगे। अभी तक कोई चालू नहीं है और ये जब से भजनलाल की सरकार आई है
तब से हमको ये सुविधा कि मैं खेद हो रही है और हमको आने में बहुत दिक्कत होती है। हमको एमडीएम जाना पड़ता है तो हमको उसके लिए हमको 2 गाड़ी चेंज करनी पड़ती है और उसमें बीआरटीसी में बहुत वाजिब से वाजिब भाड़ा था, न्यूनतम भाड़ा था। और हमारे बच्चे भी आते थे तो उनके लिए एक कार्ड बना हुआ था, उसमें 250 में से 250 में रिचार्ज मिलता था, टॉपअप मिलता था फुल। 16,000 पर यात्री यहाँ पे सफ़र करते थे। और सबसे बड़ी बात है, ये केवल एक ही बात क्या कि इन्होंने उस टाइम इसको ब्रेकडाउन जैसा या इसको उदासीन के हिसाब से लिया था। इलेक्ट्रिक बसें अभी भी साल भर पहले आएगी नहीं। और राजस्थान के हर क्षेत्र में ये गाड़ियाँ चल रही है, केवल जोधपुर में ही नहीं चल रही है। कोटा में अभी रिसेंटली टेंडर हुआ है और वापस वो 3 साल के लिए टेंडर हुआ है। और ये जब जानकारी ली गई थी तो ये कहा जोधपुर को 100 बसें मिलेगी, कोटा को 100 बसें मिलेगी, जयपुर की ये मिलेगी। लेकिन कोटा वालों को जब हमने पूछा, भाई मैंने भी टेंडर भरा वहाँ पे, मैं सेकंड पार्टी रहा लेकिन नहीं हो पाया मेरा, तो उन्होंने ये कहा भाई कि 40 हमारी चल रही है, गवर्नमेंट जब हमको पूरी 100 देगा तो हम इन 40 को बंद करेंगे। लेकिन जोधपुर की जनता के लिए ऐसा कोई भी अधिकारी इस चीज़ को सोच के इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। यात्रियों ने भी एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि सुगम आवागमन के लिए जिस प्रकार से सरकार की तरफ से बीआरटीएस बसों का संचालन किया गया था, लेकिन अधिकांश रूटों पर बसों का संचालन नहीं होने से, बसों की कम संख्या होने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन बसों का संचालन नहीं होने से सिर्फ आम लोग परेशान नहीं है, बल्कि स्कूली छात्र, ऑफिस जाने वाली महिलाओं को भी भारी दिक्कतें हो रही है। जोधपुर में बीआरटीसी संचालित जी की बसा है वह चालती पहला मंडोर और सालावास रोड में मार रूट में है, इनमें चाल नहीं रही है। मात्र पहला 40 साल गाड़ियाँ चालती पूरी रूट में थे कोरोना पहला। हम कोरोना बाद में बिल्कुल ही गाड़ियाँ 2 रूट में तो कोई चले बाकी चले नहीं है। बहुत परेशानी आवे। बनाड़ू अगर आना पड़े तो एम्स में मतलब बनाड़ू पावटा उतरना पड़े, पावटा पे एम्स आना पड़े। तो बहुत मतलब लोगों ने बहुत असुविधा हो रही है। गाड़ी भरी उड़ी हाले वह भी जिगी हाले जिगी उन्हें बेड और जगह नहीं है। कम 40-45 बसा है बीआरटीसी जिगी की हमार चाल नहीं रही है पूरे रूट में और बहुत असुविधा हो रही है इन चक्कर में। लेकिन अगर सभी बसें जोधपुर की सड़कों पर संचालित होंगी तो निश्चित रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी काफी सहूलियत होगी। वहीं इसके साथ ही बसों को संचालित करने वाले मालिक और यात्रियों ने भी एनडीटीवी से बात करते हुए खुलकर अपनी पीड़ा को रखा। जोधपुर से संवाददाता मुकुल परिहार की रिपोर्ट। जिस प्रकार से इन बसों को जो है वो संचालन इनका करीब 19 के करीब बसें जो हैं वो बंद कर दी गई है। और जिस प्रकार से न सिर्फ जो स्कूल के विद्यार्थी बल्कि जो सरकारी सेवाएं या जो कार्मिक हैं उनके लिए भी एक बेहतर आवागमन का साधन था, लेकिन जिस प्रकार से जो प्रशासन का उदासीनता का रवैया है उसका खामियाजा जो है ये बसें भुगत रही है। और कह सकते हैं निश्चित तौर पर अगर इसी प्रकार से ये रवैया रहा नगर निगम प्रशासन का तो कह सकते हैं आवागमन में जो असुविधाएं तो यात्रियों को होगी ही, बल्कि ये बसें भी जो हैं वो अपनी खराब होती हुई देखी जा रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। और इसी रिपोर्ट के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।